हेलो स्टूडेंट्स। तो एसिड बेस एंड साल्ट यूनिट में हमारा जो इस समय टॉपिक चल रहा है मेन दूसरा वाला बेसिस के बारे में डिस्कशन चल रहा है। एसिड के बारे में कंप्लीट बातें हो गई, बेसिस के बारे में चल रहा है और साल्ट हमारा बचा है। तो बेसिस से रिलेटेड जो हमारा पहली बात हुई थी, पहले कौन सा क्वेश्चन लिया था हमने, ये हाँ, व्हाट आर बेसिस एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड। बेस क्या होते हैं और किस तरीके से उनको क्लासिफाइड किया जाता है, ये बात हमारी पहले वाले क्वेश्चंस में हुई थी। उसमें हमने क्या है डिटेल में इसको एक्सप्लेनेशन किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसी से रिलेटेड, बेस से ही रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट आर दी जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। ठीक है, उसी क्रम में चल रहा है जिस क्रम में हम एसिड चल रहे थे। एसिड में क्या था, पहले हमने एसिड के बारे में पढ़ा था, फिर उसकी प्रिपरेशन मेथड। तो अब हम पढ़ेंगे बेस की प्रिपरेशन मेथड्स। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग जो हमारा आज का टॉपिक बनता है वो कौन सा बनता है अभी, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। किन किन जनरल मेथड के माध्यम से आप बेस को तैयार करोगे। तो अगर आपके ध्यान हो, जब हम नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे, सॉरी जब एसिड्स पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या हमने प्रिपेयर किया था एसिड्स को नॉन मेटल से और अदर कंपाउंड से। यहाँ हम बेसिस की जो जनरल मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उसमें आपका सबसे पहले आता है, क्या आता है, बाय द एक्शन ऑफ वाटर विद वेरी रिएक्टिव मेटल्स। तो ध्यान रखना है भाई, बेसिस को बनाने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप पानी की रिएक्शन एक्टिव मेटल से कराओ। जो रिएक्टिव मेटल हो, एक्टिव मेटल्स हों, वे मेटल्स हैं, बहुत सारी मेटल्स हैं, उनमें कुछ एक्टिव होती हैं, कुछ पैसिव मेटल्स होती हैं। तो जब पानी की क्रिया, वाटर की रिएक्शन हम एक्टिव मेटल से कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, बेस मिलेगा। मतलब रिएक्शन जो बन जाएगी हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में बनेगी, एक्टिव मेटल्स है प्लस वाटर है, तो क्या बन जाएगा हमारा, बेस प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। और ये ध्यान रखना है, ये बेस जो होगा ये वाटर सोल्यूबल होगा, क्योंकि वाटर में रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब पानी में घुलनशील होगा, डिजोल्वेबल होगा। इसीलिए ये बेस कैसे हैं, इनको एल्कली भी बोल सकते हैं। भाई एल्कली क्या होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे बात चल रही थी कि एल्कलीज वो बेस होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, अब आप इसके बेस पर इक्वेशन बना सकते हो। एक्टिव मेटल्स ले लो आप कोई सी भी, मान लीजिए आपने क्या है, सोडियम ले ली, किसमें डिजोल्व कर रहे हैं हम, वाटर में। चलो वाटर ले लिया, क्या बन गया, प्लस H2। ये क्या है हमारा, NaOH, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस हो जाएगी ये 2 2। तो क्या हुआ, सोडियम एक एक्टिव मेटल्स है, जब इसने वाटर से रिएक्शन करी तो हमारा बेस बन गया। सोडियम की जगह आप पोटेशियम ले सकते हो, 2K प्लस 2H2O, 2KH प्लस H2। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हैं एल्कली, क्योंकि वाटर में डिजोल्वेबल है। ठीक है, EQ। तो एक मेटल सोल ले लो आप चाहो तो, कैल्शियम है, जैसे कैल्शियम को आप वाटर में डिजोल्व करो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस H2। ठीक है, बैलेंस कर लो तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो सारी रिएक्शंस, सारी इक्वेशंस कहाँ से आई हैं, यहाँ से आई हैं, कि जब हम एक्टिव मेटल्स को रिएक्ट करेंगे वाटर से तो बेस बन जाएगा। क्वेश्चन में अगर आता है हाउ विल यू प्रिपेयर एन एल्कली और बेस फ्रॉम वाटर एंड एक्टिव मेटल्स, तो रिएक्शन हमारी यही हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला मेथड हमारा हो गया रिएक्शन विद वाटर ऑफ मेटल्स। दूसरा क्या हो जाएगा,
दूसरा आपको ध्यान रखना है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। भाई इस समय क्या पढ़ रहे हैं हम? इस समय हम पढ़ रहे हैं बेस बनाने की मेथड्स। तो बेस को हम बना सकते हैं बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। कुछ मेटल्स के ऑक्सीडेशन से भी हम क्या है बेस बना सकते हैं। कुछ नहीं, बहुत सारी मेटल्स होती हैं। बहुत सारी मेटल्स होती हैं, जब वो डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो बेस की तरह काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा, क्या बन जाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी, क्या बन जाएगी? कैल्शियम ऑक्साइड। तो चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, कैल्शियम ऑक्साइड हो, ये भी कैसा काम करेंगे? बेस की तरीके से काम करेंगे। आप जानते हो पिछले क्वेश्चन में हमने बेस को बताया था कि मेटल के ऑक्साइड भी क्या है बेस की तरह काम करते हैं। तो सेकंड मेथड हमारा हो गया सिंपल। जब भी मेटल्स क्या है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अभी ऑक्सीडेशन में आपको क्या बताया था फर्स्ट चैप्टर में? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या है सिंपली ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, ऑक्साइड बन गए और ये कैसा काम करेंगे? बेस की तरीके से काम करेंगे। दो मेथड हो गए। थर्ड मेथड है हमारा फ्रॉम मेटेलिक ऑक्साइड्स। फ्रॉम मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स मतलब जो मेटल के ऑक्साइड्स होंगे उनसे भी हम बेस या एल्कली तैयार कर सकते हैं। फ्रॉम मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे? ध्यान रखना है, मेटेलिक ऑक्साइड्स की आप सिंपली वाटर से रिएक्शन करा दो, आपको बेस मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड है, ध्यान रखना सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O। पोटेशियम ऑक्साइड का हो जाएगा K2O। आप इसमें क्या ऐड कर दो? वाटर ऐड कर दो, मतलब वाटर में इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी, वाटर की और Na2O की। तो क्या बन जाएगा हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसी तरीके से ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम के ऑक्साइड की रिएक्शन करा दो आप वाटर से तो क्या बन जाएगा? CaOH। तो इसका हुआ मेटल ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारा कोरेस्पोंडिंग बेस तैयार हो रहा। तो ये क्या है हमारे इम्पोर्टेंट जनरल मेथड्स थे, ठीक है, जिसमें हम क्या है मेटल से ही, तीनों में क्या है मेटल के पार्ट्स। इसमें क्या हो रहा है मेटल की वाटर से रिएक्शन हो रही है, इसमें मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है, इसमें मेटेलिक ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन हो रही है, ठीक है। कार्बोनेट और नाइट्रेट से भी हम क्या हैं बेसिस तैयार कर सकते हैं। कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट है जैसे कोई, देखिए कार्बोनेट जब भी आएगा आपका मोस्टली अगर आप उसको हीट करेंगे तो CO2 गैस तो निकलेगी ही, ये ध्यान रखना, ठीक है। और क्या बन जाएगा हमारा मेटेलिक ऑक्साइड बन जाएगा। और यही मेटेलिक ऑक्साइड कैसा काम करेगा? बेस की तरीके से काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आप हीट करो तो क्या है कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा। तो इस मेथड से भी हम क्या है मेटल कार्बोनेट को हीट करके भी हम क्या बना सकते हैं बेस बना सकते हैं। नाइट्रेट भी ले सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए कॉपर नाइट्रेट है, इसको भी हीट करने पर हम क्या है कॉपर का ऑक्साइड बना सकते हैं। कॉपर के ऑक्साइड का मतलब क्या है, यहाँ क्या है NO2 गैस निकलेगी प्लस ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ठीक है। बैलेंस करना हो तो उसको ये हो जाएगी। तो कार्बोनेट और नाइट्रेट को हीट करने पर भी क्या है हम कोरेस्पोंडिंग मेटेलिक ऑक्साइड बना सकते हैं जो बेस की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट है इसमें, वो थोड़ा सा हट के है, वो मेटल से रिलेटेड नहीं है, वो अलग ही कैटेगरी है जो वीक बेस में आता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम बनाते हैं जब अमोनिया गैस को, अमोनिया गैस का फॉर्मूला क्या होता है NH3। अमोनिया गैस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और बहुत आसानी से घुल जाती है, काफ़ी सोल्यूबल होती है अमोनिया गैस वाटर में, तो क्या बनता है हमारा NH4OH बनता है, जिसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये भी क्या है एक बेस की तरह काम करता है जो कि एक वीक बेस है, ठीक। तो ये इतने मेथड्स हो गए हमारे प्रिपरेशन के बेसिस के। इनको लिखना कैसे है हमको, ये देख लो आप।
व्हाट आर द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। फर्स्ट क्या है, फ्रॉम मेटल्स में हमारे 3 ये आ जाएगा, फ्रॉम मेटल्स में हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन वेरी एक्टिव मेटल्स। वेरी एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल बेसिस। सोडियम है वाटर के साथ, पोटेशियम वाटर के साथ, कैल्शियम वाटर के साथ, और जब इनकी रिएक्शन हुई तो कोरेस्पॉन्डिंग हमको क्या बन गया, बेस बन गया। ठीक है। नेक्स्ट है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। मेटल्स ले लो आप, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो तो कोरेस्पॉन्डिंग मेटेलिक ऑक्साइड्स बन जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स जब वाटर से रिएक्शन करेंगे तो भी हमारे कोरेस्पॉन्डिंग एल्कलीज बन जाएंगे। एल्कलीज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग सोल्यूबल मेटल ऑक्साइड्स इन वाटर। मतलब एल्कलीज को हम क्या हैं, बना सकते हैं कैसे, जब मेटल ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कोरेस्पॉन्डिंग हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स बन जाएंगे, एल्कलीज बन जाएंगे। देखिए ये जो हैं सारी रिएक्शंस, जब आप इनको रफ पर प्रैक्टिस करोगे, ध्यान से देखोगे तो सब में क्या है, आपको सिमिलर चीज़ें दिखाई देंगी। और ये लेकिन ये दिखाई तभी देंगी जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है कहानी की तरह वीडियो देख ली और पढ़ लिया और बात ख़त्म। ये आप तभी कर पाओगे जब खुद प्रैक्टिस करोगे। इसको फेयर में सिस्टेमेटिकली नोट करना है और बीच बीच में क्या है, रफ पर प्रैक्टिस करते रहना है। मैं अभी बता रहा हूँ केमिकल रिएक्शंस आपकी तभी तैयार होंगी जितना जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा रफ पर। ठीक है। उससे क्या है, आपको इनके फॉर्मूले, नेम, किस तरीके से आपस में रिएक्शन हो रही हैं, क्या बैलेंस्ड इक्वेशन है, इस तरीके ये सब बातें क्या है आपको तभी क्लियर होंगी। नेक्स्ट आपको बताया था फ्रॉम कार्बोनेट। कार्बोनेट में क्या होता है, CO3 डबल माइनस आयंस होते हैं, ये हीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और कोरेस्पॉन्डिंग हमारा बेस बन जाएगा। नाइट्रेट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। सिमिलर रिएक्शन है जो आपको अभी बताई थी। ठीक है। लास्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल रिएक्शन है, अमोनिया जब वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या है, हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हो गए हमारा सब बेस की प्रिपरेशन होगी। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था, 5 नहीं था, 6 था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस द इम्पोर्टेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब बेस बनता कैसे है ये तो हमने देख लिया, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। और प्रॉपर्टीज़ में भी कौन सी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। एसिड्स की हमने जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो उसमें क्या पढ़ा था, सबसे पहले एसिड्स कैसे होते हैं भाई, कक्षा क्लास 7-8 से आप पढ़ते आ रहे हो। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, खट्टा होता है। और बेसिस कैसे होते हैं, बिटर, तिक्त, कड़वे, है ना। तो ध्यान रखना है पहली प्रॉपर्टी कि बिटर होते हैं। सोपी इन टच होते हैं, मतलब जब आप इनको हाथ से छुओगे तो सोपी लगेंगे, मतलब चिकनापन लगेगा इनमें, सोपी टच। ठीक है। एसिड जो होते थे वो हमारे ब्लू लिटमस को रेड करते थे। ब्लू लिटमस पेपर या सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देते थे, रेड में। ध्यान रखना है एल्कलीज जो होते हैं, ये बेस जो होते हैं एल्कलीज, ये रेड लिटमस सॉल्यूशन को या पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। तो दूसरा क्या हो गया हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये रेड लिटमस को इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू में। ठीक है। तीसरी चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम एल्कलीज मतलब बनते हैं, जब वाटर इनमें डिजोल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, मतलब ये क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एसिड के मामले में भी यही बात थी। ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग, जिनको कास्टिक सोडा हम एक तरीके से बोलते हैं, जैसे NaOH है, KOH है, ये क्या है, जैसे ही हमारी स्किन पर डलेंगे तो उसको जला देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कोरोसिव होते हैं, नेचर इनकी कैसी होती है, कोरोसिव होते हैं। और एक फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है कि ज़्यादातर जो हमारे ये बेस होते हैं ये एमोर्फस सॉलिड होते हैं, कुछ होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड।
एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये होते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो स्ट्रक्चर होता है पार्टिकल्स का वो सिस्टमेटिक होता है, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। एमोर्फस में कोई इनका सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको बताइए। बिटर होते हैं, बेसिस आर यूजुअली बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। टच करने पर ये क्या है, जैसे साबुन का घोल होता है उसमें चिकनापन होता है, इसी तरीके से टच करने पर इनके फील होता है। दूसरा है ये टर्न दी कलर ऑफ रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। रेड लिटमस सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड है द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ एन एल्कली इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक होता है वाटर में डिसोल्व करने पर, और इस वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। जो NaOH KOH बराबर वगैरह होते हैं, एल्कलीज सोडा, सॉरी कास्टिक एल्कलीज बोलते हैं जिनको, कास्टिक सोडा NaOH को बोलते हैं, और कास्टिक एल्कलीज NaOH और KOH को बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं, मतलब अगर स्किन वगैरह पर ये डल जाएं तो तुरंत क्या है, उसको बर्न कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसकी अपर सरफेस को। तो ध्यान रखना है, NaOH और KOH कोरोसिव होते हैं नेचर में। और ज़्यादातर बेसिस कैसे होते हैं, एमोर्फस होते हैं, कुछ क्या है क्रिस्टलाइन होते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, बेसिस की प्रिपरेशन मेथड और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट टर्म पर हम इसी क्वेश्चन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।